अब देखो बोला, जाओ उठाओ पर्ची और जाके करो क्रिया और महीने में ध्यान करियो। कितना खाना खाता है? शाम को खाते 7-8 रोटी, सुबह 4-5 रोटी। 7-8 रोटी खा लेती है और अब रस नहीं निकाल पाते। देख कौन सा रस निकलते दो पत्ती पत्ती में रस निकलिए बचा 5। बगल में पड़ोस में एक लड़का हुआ था उसको, और उस लड़के को हम छोटे थे उसमें, उसके साथ गए थे, वो हमको 10 रुपया में बेच दिया था। तुमको? हाँ, तो वो बेच दिया था तो हम उसको खरीद लिए थे। कुछ उसके घर एक पुराना प्रेत बहुत पहले चलता था काफी, तो लड़का को खरीद ली था तुम? हाँ खरीद लिए। हाँ तो 10 रुपया में? 10 रुपया में। हम वो चीज़ को नहीं समझ पाए, हमको जानकारी का अभाव था। वो कहा कि ले ला, जैसे यहाँ थे तो ये भैया कह दिया कि ये काम कर दा, तो हम कर दिली, हमको कोई जानकारी नहीं रहा। फिर वो पता चलल कि उनकी घरे से भी 5-7 प्रेत हमको लागत रहना। अरे 2 दिन घर में रुका था, इतना बड़ा सांप घर में रहता है, गिरता है, और 2 दिन रुका था पूरा। और अब 2 दिन, अब आज सुबह चला गया, माउस तक था, आज सुबह चला गया। हाँ, और घर में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनको इस बात का वहम है कि मतलब भूतैया है। नहीं, किसी ने कह दिया वो पितरा रहे हैं। वो क्या चीज़ है वो आप जानो। देखो ये चौमासा, ठंडी है, गर्मी नहीं, वो सांप नहीं है। हाँ, इतना सा बड़ा, एकदम पतला सा, पूरा सा, इतना ही बड़ा। हमारे यहाँ बहुत घूमते जंगल में। फायदा नहीं आया। स्टार्टिंग में सही था 1 मंथ, उसके बाद से फिर वही चालू हो गया। सूजन है इधर उधर, तो दवा दिया ना इसको। तो दोबारा तो फिर कहेगा दोबारा नौटंकी रचा रहा है, जाओ दवाई ले। लड़की उड़की तो नहीं पटाए? ये पर्चा तो रखा है। ये पर्चा तुम्हारा तो है? नहीं मिल गया मेरा, ये वो वाला फट गया। नहीं करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। वो चूरन लिखा है, उसको खिलाओ 1 महीना तो पतले हो जाएंगे। कहे कितना खाना खाता है? शाम को खाते 7-8 रोटी, सुबह 4-5 रोटी। 7-8 रोटी खा लेती है और अब रस नहीं निकाल पाते। देख कौन सा रस निकलते? दो पत्ती पत्ती में रस निकलिए 4-5 बूंद। अच्छी तरह रगड़ो पहले उसको, फिर दवाई देगी। 7-8 रोटी खाते। ये तुम्हारा पानी ना मिलाना है इनमें। नौली जिला फतेहपुर से। इसके कहीं सर दर्द, कहीं बदन में दर्द होता है। तुम बोलो। 17 साल से दिक्कत है, सबसे पहले सर दर्द। बता दो। 16-17 शादी के कैसा लगे? शादी हो जब से गए, शादी जब से दिक्कत, तभी से दिक्कत है सर दर्द में, शादी के पहले से। पेट में दर्द कब होता था पहले? पेट में तो 4 साल हो गए। सूजी से चुभन? कभी चुभन, कभी यहाँ दर्द, कभी सीने में दर्द, हाँ, कभी नीचे। शरीर भारी रहता हो। हाँ, भारी। इसको खिलाई हुई दिनाई है, खिलाई हुई दिनाई जी। और पेट में दर्द व चुभन, सर दर्द, भारीपन इनका हो, गरुहाट हो। अजीब सी उलझन होने लगती। मसाने क्रिया करके कोई पहले वसीकरण किया था, वसीकरण खिलाया था तुमको। तो ये बहुत पहले की बात है, जब तुम्हारी उम्र वही 16-17 साल की रही है, तब से क्रिया चालू है। हाँ, शादी के पहले से है। हाँ, 16-17 साल की उम्र। अब फिर बाद में शादी हो गई है तो की शक्ति मजबूत हो गई। जी, फिर समस्या बढ़ती है। हाँ, मजबूत हो गई तो अब बढ़ती और है। भी मतलब दिक्कत होता है। तो मैं रुके पड़ी, सुबह खाली पेट दवाई खवाई दे दो, पलटी वाली। जी। ठीक है, रुक जाओ। अगर जा सको तो जा भी सके तो अगले सही पलटी हो पाई? 3-4 बार कहाँ इतना पी पी पाएगी। रुक जाए, सुबह दवा दी। सुनो, 1 और 2 लगेगा और 2-3 महीना पी लोगे तो शुद्ध साफ आने लगेगा। इसी से मतलब पूरे शरीर का कभी। हाँ, उसी से है। खिलाई हुई चीज़ें तो पहले मासिक धर्म रोकता है ना वो। जी। ये देखो कि बच्चे हो गए, किसी देवता की कृपा रही होगी जो हो गए, यानी बच्चे उसे रोक देता तुरंत हो। अभी मैं 7-8 दिन पहले अल्ट्रासाउंड भी करा के लेकर, तो उसमें हल्का ही सूजन निकला। हाँ। किडनी में, लीवर में सूजन। और वो पहले पलटी करवा लो, जी। फिर बाद में सूजन वूजन के लिए व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दवा दिया हूँ इससे सब चालू हो जाएगा। ये 20 साल से रात में सो रहे थे कमरे में, ज़मीन में। पता नहीं गर्दन में, यहाँ नस में क्या हो गया कि उस दिन के सुबह उठे तो उसमें वो दिक्कत पैदा होने लगी। तो हमने 1-2 बार सुधारने वालों से सुधराई, लेकिन वो डर पड़ गया, लेकिन वो सही नहीं हुई। हमने किसी को दिखाया, आज तक 20 साल हो गया, यहाँ ये दर्द रहता है कमर में, अभी होने लगा 1-1.5 साल से। अच्छा।
और हमारा एड़ी में अभी महीने 15 दिन से एड़ी में होने लगा, मतलब घुटनों में सब दर्द ही दर्द हो। तो मिसेज की भी यही परेशानी है, फिर दूसरी झुंझुनाहट तो नहीं आती? झुंझुनाहट नहीं आती महाराज जी। नसों में पीछे कहाँ पीछे था? यहाँ 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 नसों में। बीस साल से हम तो सहन सुबह से जकड़न हो जाती है तो हिला डुला भी, जैसे कभी ठंड में जकड़ जाती है तो हिलाते रहते हैं तो उतना काम, लेकिन दर्द तो रहते ही जैसे आगे पीछे बोलो इधर उधर सहन किए रहते हैं। सुबह थोड़ा परेशानी ज़्यादा रहती है, धूप निकल आती है तो कम हो जाती है। ये नस के सिरप ले लियो, 2 ढक्कन खाली पेट आधा घंटा पानी ना पी, सिरप ना पिलाओ, बाकी यही दवाई काम करी जाएगी। सबरी जितनी है सब वही का दवा जो तुम्हारे में काम वही करेगी, पर तुमको नस के सिरप लगी है, उनको सिरप नहीं थी, सिरप अपने लिए बंगाली से तो 3-4 साल तक सही रही। फिर हमें बताया ग्वालियर में इंजेक्शन लगते हैं, तो वहाँ की भी अभी 2 महीने पहले एक तीसरा लगा, मतलब 3 बार वहाँ भी लगा। तो पहले साल 5-7-8 साल आराम लगा, फिर दूसरे साल 4-5 बार में 4 साल में आराम लगा, और तीसरा फिर लगवाया। अब हमने वो इंजेक्शन वाली ने कहा था इसमें कोई मस्सा टाइप का, मतलब मस्सा नहीं है लेकिन मांस का टुकड़ा सा उसमें उबार आ गया है किनारे पे। तुम तो पेट से आपकी खाओ और सब टनाटन हो जाइए। लिख दीजिए, ठीक है, लिख दो हमें सब महाराज। तो अभी यहाँ तक आए तो हमने की सारी समस्या। तो एड़ी में दर्द होता होगा तो वहाँ भी मालिश कर लिया करेंगे, वो सेक करके तो आँच दिखाई। गर्मी तो है। रावसगंज सोनभद्र बनारस से 100 किलोमीटर आगे। हम कुछ दिनों से परेशान हैं, और जिस घर में गया हैं उसमें कुछ ज़्यादा परेशान है। क्या दिक्कत है गुरु जी? इस समय स्थिति ये हुआ है कि एक दिन आदमी शांति से काम नहीं कर पा रहा है, नहीं खा पा रहा है चैन से। हमको दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है क्या। पहले ऐसी थी, मतलब आदिवासियों का, तो उसको ना मतलब नाना बगल में ज़मीन लिए थे, तो वो ज़मीन ऐसी खाली थी तो पहले प्रधान आबादी किए थे मेरे माता जी को। तो माता जी को आबादी दर्ज हुआ था, तो उसमें हमारे नाना बहुत पहले हम छोटे थे तो मकान बना दिए थे 2 कमरा। तो हमने बड़ा हुआ तो कुछ कमाया पैसा वैसा, कुछ नाना का पैसा मिला के फिर हमने उसमें 2 कमरा बना के उसको अच्छे से टाइल्स लेंट पेंट करा के उसमें रहने लगे। फिर उसमें एक दिन भी सुखी नहीं रहे। वो जमीन जो है निर्वंशी थी, वो निर्वंशी और लिखा घर पर निर्वंशी प्रेत बाधा है नए मकान पे, जिसके कारण से सभी लोग परेशान चल रहे हैं। निर्वंशी है वो, तो उस पे कुछ है निर्वंशी तो इसके मतलब जिसका वंश नहीं रहा होगा। अच्छा अच्छा वो निर्वंशी की थी जमीन, वो अच्छा किसी के हद में लाग करके तुम्हारे ऊपर आ गई है और वो ख़त्म हुआ। तो जो ख़त्म हुआ तो वो बना है प्रेत। अच्छा, तो निर्वंशी प्रेता है वो। गुरुजी एक मैटर में हम और फंसे थे, उसको थोड़ा सा जांच कर बड़ी महिमा से हमने आज आप यहाँ आया हैं। हम परेशान हो कि इस समय अकेले इतना चल रहे हैं, कोई साथ देने वाला भी हमारा नहीं है। हम एक मैटर और फंसा था, बगल में पड़ोस में एक लड़का हुआ था उसको, और उस लड़के को हम छोटे थे उसमें, उसके साथ गए थे, वो हमको 10 रुपये में बेच दिया था। तुमको? हाँ, तो वो बेच दिया था तो हम उसको खरीद लिए थे। कुछ उसके घर एक पुराना प्रेत बहुत पहले चलता था काफ़ी, तो लड़का को खरीद ली था तुम? हाँ खरीद लिए थे तुमने? हाँ, हम 10 रुपया में? 10 रुपया में। हम वो चीज़ को नहीं समझ पाए, हमको जानकारी का अभाव था। वो कहा कि ले ला, जैसे यहाँ थे तो ये भैया कह दिए कि ये काम कर दो, तो हम कर दिली, हमको कोई जानकारी नहीं रहा। फिर वो पता चलल कि उनकी घरे से भी 5-7 प्रेत हमको लागत रहना। अरे इकट्ठा? हाँ 5-7 भैया? 5-7 थे, मतलब बहुत देख ताक करावल गल कम से कम। हाँ हकीकत बता रहे हैं गुरु जी। इतने लग प्रेत कहाँ से? हाँ, और वो देख ताक इतना कराया गया कि उनके घर एक भवानी पूज्यमान है। ये भवानी के चक्कर छोड़, मैं जो बता रहा हूँ ना, हाँ निर्वंशी प्रेता है, उससे छुटकारा तुमको चाहिए अगर, तो सबसे पहले ये क्रिया करो घर में, और उसका फिर मुक्ति करवा देना जा करके नए मिसारण में, तो सही हो जाएगा। 1 2 3 और ये क्रिया करते रहो। 5 बार आना से दबाओ यहाँ। थोड़ा सा तो वो वाला मैटर वो देख ले, लव मैटर चल बंद हो जाएगा, वो चिंता मत करो उसको। हाँ वो ठीक हो जाएगा, वो कुछ नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं है।
भवानी भवानी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, वो मतलब वो जैसे हटवा दिए, वो बनवाए थे अपना ले जाके हमको साथ में, बहुत उससे कोई लेन देन ना करो। मैं जितना सीधे सीधे रास्ता बता रहा हूँ ना, अभी घुमा फिरा के बता दूंगा तो 2-4 साल ना ठीक हो जाओ। और जो रास्ता बता रहा हूँ सीधे सीधे की क्रिया करो, तीसरे महीना तक हलचल मचाएगा वो, एक के बाद धीमी हो जाएगी गति, फिर बाद में हमसे ले जाना पिंडदान का पर्चा, नैमिषारण चले जाना, तो उसका जाके मुक्त करवा देना, वो भी मुक्ति पा जाएगा। निर्वंश से उसके वंश नहीं है, छोटा काम खत्म हो जाएगा। मेन वो जड़ा कुछ नहीं है। मोबाइल पर देखते देखते बस ट्रेन पकड़ लिए। हाँ, वीडियो कैसे ठीक हो जाए, बहुत परेशान, हमेशा देखते रहते हैं। आपका कभी न कभी जब भी खोलेंगे तब अब यहीं क्यों नेट चालू करेंगे, आपका आ जाएगा। हाँ, देखते रहते हैं हमेशा हम परेशान। तो बस उसका थोड़ा सा एक निदान मेरा 2 मिनट का है, तो जो हमारे 5-7 ठो उसका जो कई ठो बस बाबा लगभग उर्देवा छुरदेवा कई ठे था गुरुजी। उर्देवा छुरदेवा भाग्य देवा, अब तुम टेंशन मत करो। अच्छा, और सिद्ध बाबा का लगावर जी, अब तुम टनाटन रहियो, पर ये क्रिया करियो। का भूत इतने सैतार नहीं है कि 6-7 पकड़िए। एक भूता है, मैं पढ़े हो कुछ ना? नहीं गुरुजी, हम नहीं पढ़े हो तो बड़ी आफत। एक काम करो, वो जो लेटा है आदमी राजस्थान का, बना हुआ है। कहाँ से हो? हम बक्का पहाड़ी के पास बक्का का। ये पहाड़ी, ठीक है। सुन, और ये कमर हाँ हम समझ गए। देखो बाबा, हो गया सब, बहुत गाठी जब ये इतने गोड़न मर रहा, इसने दुख दवाई तुम खाई। दवाई हमारी 4 महीना खाओ, अच्छा, एक तो दौड़ने लायक जवान बन जाइयो, मर्जी इतना कन्फर्म है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले मैं कराया। ऑपरेशन से और दिक्कत आ जाएगी, ऑपरेशन में ना पड़ना, क्योंकि नस बहुत पतली होती है। सुनो, इसमें लिखा नस खोलने के सिरप, 2 ढक्कन खाली पेट, आधा घंटा पानी नहीं पिलाना, दर्द का चूर्ण 2 चम्मच, आधे घंटे भोजन नहीं, फिर तेल का मालिश 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम तुम करना गहरे हाथ से, और पेट साफ का खाना खाने के बाद है। ये 3-4 महीना करो, 1 महीना में 20%, 2 महीना में। एसी वाला इतना मोटा हो गया 2 साल हाँ, से। सूजन नहीं ठीक हो रही वो थी। पहली बार कम हुई है आपकी दवाई खा के, पहली बार कम हुई। दवाई भी तो कम खाएंगी। हाँ, दवा कम खा रहे हैं, दवा कम खाई, फिर भी आराम हुआ है। आप 2 चम्मच चूर्ण, और यहाँ का जो ढक्कन वहाँ से बॉटल लेना, वो ढक्कन में 2 ढक्कन सिरप आपको पीना है। ठीक है, और नींबू खटाई अरहर की दाल नहीं खाना है। नहीं खा। ठीक है, और पेट साफ खाना खाने के बाद सूजन और दर्द दोनों न से 3-4 महीना दवा चलेगी, पूरा सही हो जाएगा। इसमें क्रिया कर रहे हो आप? हाँ गुरु जी, ये सोमवार वाली किए थे तो पहले दिन में वो फट गया था अपने आप। हाँ। चिल्ली भर का इतना मोटा फटा था अपने आप। मैं रात भर जाके इसको देख रहा था, हाँ। अपने आप इतना मोटा फट गया था। हाँ, हो जाता है, शक्ति जब प्रबल होती है तो हो जाता है, जिन शक्ति का प्रकोप है। अच्छा, इसको दीपक अभी चल रहा है ना? हाँ गुरु जी। आटे का दीपक, हाँ गुरु जी। ठीक है। और हवन, हवन तो नहीं बोले। इसमें लिखा है, हवन भी छपा हुआ है पर्चे में। इस हवन को चालू करो, आपका आधी क्रिया हुआ है, आधी में फायदा आधा हो गया है, भगवान कृपा कर रहा है। अब दोबारा क्रिया पूरी कीजिए आप, अब पूरा फायदा हो जाएगा। गुरु जी, जैसे मेरी कुंडली में पितृदोष है तो मेरे कारण उनको तो परेशानी नहीं होगी, मतलब मुझे ही होगी ना। हाँ, जिसके ऊपर रहेगा उसी के उसमें जा चलेगा, और किसी का आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात है, वो आज से 15-20 साल पहले साधु थे, अच्छे साधु थे, तो आप ही की जैसे तो वो उन्होंने बताया था कि 365 रुपये में माँ की तरफ से किसी ने कुछ किया है। पहली बार है। फिर वो ये नहीं करता, अभी क्या चीज़ है वो जिंद शक्ति है, हमने लिख दी थी पीछे लिखा पर्ची, जिस समय पर्ची हमको दिया था उस समय यहाँ दर्ज कर दिए, घर पर जिन शक्ति प्रभाव के कारण कीजिए, औषधि के पैकार में कीजिए, क्रिया पूरी कीजिए, आप आराम होता चला जाएगा। ठीक है भैया, ठीक। भोलेनाथ आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन? वो भोले बाबा कहाँ बैठे? वो ऊपर चढ़ रहा है। अरे बैठे रहें तो उसको कुछ ना बोलेगा, तुम भी बैठ जाओ भैया, तुम भी बैठो, कुछ बोले तो बताना हमसे, तुम टेंशन ना करो। वो चढ़ा रहा है पुलिस बगल में, काला वाला, ये काला है पूरा क्या? एकदम पूरा काला है। हाँ, ये तो सुबह से ये कुछ नहीं, काम करो, एक लकड़ी लो और उसमें बढ़िया ज़्यादा के रुई का बोड़ा बनाओ और तेल लगाओ, वो वाला करंट वाला, और सुंघा दो, बस मस्त हो जाएगा। बात कर भाई, हम ब्राह्मण में शक्तियाँ हैं, बताते हैं सब कुछ। जैसे हम सो रहे हैं, दाहिने पाँव में सरप आएगा, उड़ के उखाड़ देगा। वो ठीक है, पर तुम दिल्ली में तो रहते हो ना, कै जने हो तुम लोग? हम, हमारी बिटिया है और 2 लड़के, और तुम्हारे भाई?
भाई बोला उसको कोई हमारा मकान अलग उसको साथे में रहते हैं सबके अलग ना अलग? सब अलग मकान सब बेड़ा पर ऊंचे अपने अपने मकान बने अब भी चल रहा अपने अपने अलग बनाया करता है किसी को तो मतलब धान वन में बेईमानी ना करो यार। किसी से कोई मतलब ही नहीं है गुरु जी। ऐसे करो, जड़ी धो ला लेना अच्छी तरह से, अच्छा और थोड़ी सी बिटिया के कटवा के बंधवा देना, बिटिया और थोड़ी सी हाँ पिलाते रहना रोज का उसको दामाद को बिटिया को, जो जिसका शरीर में आती है चीज़ उसे हट जाएगी, इससे पकड़ो धो लेना इसको। राकेश और कुमार अगले दिन नवरात्रि के बाद जब है इसका धनों का विचार करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो गुरु जी बाहर जाता हूँ, बाहर भी नहीं चैन सुन यहाँ, कभी हाथ मुँह देंगे कहीं शरीर लेंगे, तो इनकी अंदरूनी सारी समस्या है जो इसलिए। ये बताओ, ये चूर्ण किसका है? चूरन मेरा ही है, बनाया हूँ, खा रहे हो? खा रहा हूँ। यहाँ से एक शीशी ले गया था, 2-2 ढक्कन पीता हूँ खाना खाने के बाद। खाने का गैस का है वो? गैस का बनाया हूँ, ले गया था यहाँ से। और गैस चूर्ण हाँ, वो पेट और साफ होता है? पेट वोट तो साफ हो रहा है। गैस का सिरप फायदा कर रहा है? हाँ, फायदा कर रहा है, कुछ कर रहा है सर। तो और से बढ़ा दे डोज। और ये दर्द का चूर्ण 2 चम्मच दूध के साथ। दर्द का चूरन मुझे दर्द वर्द नहीं था। अरे ताकत की है। हाँ, कमजोरी। हाँ तो उसी के लिए है तो अंदर से। बनाया नहीं था, नहीं खाए हो? हम दर्द का समझे, हाँ इसीलिए तो नहीं बनाए हो। तो हम बना लेंगे। चल ठीक है, इनको दो, मिला दिए हो 2-2 चम्मच। हाँ 2-2 चम्मच खाली। हाँ कम कौन चीज़ आए 2-2 चम्मच दो इसे आप पतले करने के लिए। बहुत परेशान रहते हैं। ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। वो चूर्ण लिखा है, उसको खिलाओ 1 महीना तो पतले हो जाएंगे। दवाई बनाओ, कल आना पड़ेगा। कल नहीं आना पड़ेगा, अरे 1 महीने के बाद आना पड़ेगा। नहीं परेशानी होगी तो आने नहीं पड़ेगा। ना ना बिल्कुल नहीं आना, जब तक वो दीपक और हवन ना चालू हो जाए। और तीसरा महीना और तीसरे सोमवार में दिक्कत आएगी, ध्यान करना, बढ़ेगी। और घबराइए ना जाना, क्रिया करो। राजकुमार सैनी समझ गए हो कि नहीं? फिर गायब हो गया। अब इस 14 को और माउस को 2 दिन घर में रुका था। इतना बड़ा सांप घर में रहता है, गिरता है, और 2 दिन रुका था पूरा। और अब 2 दिन, अब आज सुबह चला गया। माउस तक था, आज सुबह चला गया। चला गया। हाँ, और घर में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। उनको इस बात का वहम है कि मतलब भूतैया है। नहीं किसी ने कह दिया वो पितर आ रहे हैं। वो क्या चीज़ है वो आप जानो। देखो ये चौमासा, ठंडी है, गर्मी। नहीं वो सांप नहीं है। हाँ इतना सा बड़ा, इतना सा बड़ा, एकदम पतला सा पूरा सा, इतना ही बड़ा। हमारे यहाँ बहुत घूमते हैं जंगल में, बहुत घूमते हैं। अबे तो यहीं पे टांग के अभी टांग के लेके बड़ा झोला में भारी देखे ना। वो तो हमारा भी कहता है, वो तो बहुत फिरते हैं। वो तो सांप बड़े बड़े काले पीले दिमाग से भ्रम निकालो। पहले से तो आराम हो गया है, पूरा सही है, कोई दिक्कत यदि आराम हो गया है तो आप भ्रम निकाल दीजिए ये कि बात कहाँ। ये किसी को बताया तो वो लोग पितर आते हैं, पितरों के हाँ साथ। वो कोई पितर बताएगा, कोई जिन बताएगा, कैसे करना पड़ता। ठीक है, तो कहाँ तुम्हारा पास? बहुत पलटी हुई थी, लगता था मर जाएंगे अपने बच्चे। दवाई घर वाले घबरा गए थे, कह रहे थे कि वो नहीं तो वो पर्ची कहाँ है इनकी? बंद कर पर्ची तो दे हमें। पता ही नहीं, मिली ही नहीं है। पर्ची दो तो समझ में आएगी कौन कौन सी दवाई तुम्हें सूट कर रही, कौन लियो। कहाँ है पर्ची? पर्चियाँ दो। पर्ची नहीं पंडित बाबा जी, क्या करें? तो बिना पर्ची के हमको समझ में नहीं आएगा दवाई से, तो क्या पता कौन किस कैसी दवाइयाँ हैं सब। दवाई कैसी करते हैं? ये बताया था इनने कि मतलब पुड़िया लगा लेना। एक वो इसकी एक पैकेट की नहीं लगाई थी, एक की लगा ली थी। फिर 2 दिन 3 दिन खाई, वो नुस्खा कैसे खाते थे? हैं? कैसे खाते थे? पलटी आ रही थी। अरे कैसे खाते थे मैं पूछ रहा हूँ। वो आपने बताया था कि पका के खाना है पानी। तो वही तो तुम खाए हो तो तुम्हें याद तो होगा। वही तो इसको भूल जाता। तो फिर तुम बिल्कुल दवाई न नहीं लो, भूलते। जाओ काम करो तुम। अरे हमने पानी में भूल रहे थे, यही तो आए थे, हम तो आए नहीं है। तो आए तो बताओ ना ये हाँ तो मैं तो परेशान आ हुआ, कहाँ कहाँ लेके दवाई ना करेंगे। बागे सो दुनिया भर तुम एक दफा के सौरव ले जाओ। हाँ हमारी बस की बात नहीं है, ले। जिसके पास पर्ची नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। पकड़ो, जाओ उठाओ दवा। अरे सुनो मेरी पर, अपने आप ना चलाओ, नहीं जाओ अपना काम करो। इसमें क्या लिखा है? गेहूं, बाजरा, ज्वार, मकाई, रामदाना, जौ, इंद्र जौ, सबको मिला करके आटा बनाना है। और 250 ग्राम आटे का इसमें लिखा है कि शाम को दीपक चालू करना, सोमवार को पूरी रात जलना चाहिए, जहाँ सोना है वहीं जलाना है अपने ऊंचे से। इसके बाद इसमें हवन लिखा है, इसका हवन करना है। और ये क्रिया लगातार निरंतर 7 से 8 महीना लिखा है, 6 से 12 महीने लिखा है इसमें। पढ़े हो पर्चे को? ये दीपक आटे का जला दीपक, ये नहीं हमने किया। तो क्यों नहीं किया इसको? अब उसको सही नहीं हो रहा था। तो दूसरी जगह ले जाओ, जाओ। इसको दवा अब 10-15 लाख रुपया खर्चा भी कर चुके। क्यों? उनका ऑपरेशन हुआ,
इनके फेफड़े में पानी आ गया था। इसके अलावा हम नहीं रहते हैं साहब, तो ये दिन भर चक्कर काटा करता है, दिमाग में अंदर भेजों इतनी खराबी आ गई है। घर पर मान लीजिए दफ्तर चले गए, कहीं चले गए तो दिन भर इसी में लगा रहेगा। अच्छा, मेरा हमेशा साथ पकड़ा रहेगा, ऑपरेशन किस- कहीं हमको जाने नहीं देगा। जाएगा तो हम चले जाएंगे तो एक बेचैन रहेगा। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? ब्रेन का ये देखा था बेटा, देखा बेटा। अब हम आपको पूरा अभी दवाई चल रही, इनका ब्रेन की दवाई चल रही है। 3-4 हज़ार रुपया 5 हज़ार रुपया अभी भी ले रहे हैं, दे रहे हैं। ट्यूमर था का यहाँ ब्रेन में? ट्यूमर साहब नहीं, जब ये तो काहे का ऑपरेशन हुआ? एक जब सेकंड बताएं हमें। हाँ, जब इसका लेके गए डॉक्टर साहब को, नामी डॉक्टर से पहले बताओ, उन्होंने देखा तो जैसे फोड़ नहीं हो जाता है, पचपचाने लगा था। तो कहें भैया 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन करा दो, अगर ये फट जाएगा तो जहर फैल जाएगा। अब आप तो जानते हो, भगवान ने इनका सुना, इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इनके फेफड़े पानी सूख गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब दवाई 1.5-2 साल ये चला। इसके पहले से भी उठा पटक करता था, जैसे कोई सवार हो, ये हो। आज भी अभी अभी नहीं ना, यहाँ हाथ लगाया रहेगा। बताओ, आपने यहाँ बताओ कुछ, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, चक्कर बहुत ठीक। वो जो पानी पचाता था वो कोई वो थोड़ा फोड़ा थोड़ी था वो। जो भी रहा डॉक्टर साहब, क्या इतनी मतलब बढ़िया महाराज जी, हड्डियाँ होती हैं कि फोड़ा जलते या नहीं महाराज होगा। एक बात बताएं, बुरा नहीं मानेगा हाँ। कि जैसे कोई भी है, हम आप पास आए हैं, हाँ, बात जो तो सही आप कार्रवाई करेंगे, अगर उसमें नहीं चलो हम करेंगे, देख लेते हैं। श्वास परेशान करती है, दमा की परेशानी है, दमा की परेशानी है। ये दवा लेते हैं, इसी से कुछ का होता है, नहीं तो परेशानी। शरीर है बुढ़ापा, शरीर में है कमजोरी, और कमजोरी से श्वास बढ़ी। पहले शरीर के बढ़ाओ ताकत, और तब श्वास दूरी चली जाई। समझ गए हो? ले ले, श्वास की दवा लिखे देते हैं, पर ताकत का इसमें भी लिखा है, इसको जरूर ले ले और जल्दी ठीक हो के ताओ। का काम करते रहे हो? कढ़ाई का काम करते हैं। कढ़ाई? पढ़ाई की कढ़ाई? नहीं, हमारे हस्बैंड कढ़ाई का काम करते हैं। कढ़ाई कहाँ है? कढ़ाई जैसे कपड़ों में छपाई होता है। अच्छा, हम तो घर में ही रहे। क्या पूछोगे बताओ। मेरे ना क्या कहते हैं, यहाँ दर्द रहता है, पथरी बताई है डॉक्टर ने। कितने mm की? 8 ml 10 सीरीज बताई है। पथरी कहाँ पे? किडनी में कि उसमें पित्त में? थैली में हैं? की थैली में। वो मतलब टूट के चूर हो गई है। अच्छा, हाँ। ठीक तो है, चूर चूर चली गई? नहीं, फंस उनमें क्या कहते हैं, नसों में फंस गई है। और जो पीलिया का वो होता है पाइप, उसमें भी फंस गई है। तो जैसे आगे सोचने की ना क्षमता खत्म हो रही है। दर्द रहता है, गैस वृद्धि बनती है। पेट साफ नहीं होता का? बवासीर की वजह से पेट नहीं साफ हो पाता। पेट साफ की वजह से बवासीर होता है, बवासीर की वजह से ना पेट साफ होता है। ज़्यादा ही बढ़ गई है बवासीर। जब पेट नहीं साफ होगा तो बवासीर हो जाएगा। तुम कहोगे इतने महीने दवाई के लाभ महाराज आराम क्यों नहीं हुआ? हम लिख रहे हैं कि गारंटी नहीं है। पर्ची से मालूम चलेगा कि हाँ, हमने बोल लिखा कि गारंटी नहीं है। ठीक है, कल केसों करने लगेंगे। हाँ, हम सीधे लिख देते हैं गारंटी नहीं है, और इसमें डेट डाले देते हैं आज की। आज है 3 तारीख 3/9/2024। ये 1 नंबर। हर बार इसी पर्ची को लेके आना है। अगर ये 4 महीना कंटिन्यू दवाई सही नियम से खाती रही और जरा सा भी बोल दिया इसने, तो फिर हमारी गारंटी हो जाएगी कि पूरा बोलेगी। ठीक है? नस खोलने की सिर्फ 2 ढक्कन है, और एक लिखा है दर्द का चूर्ण लिखा है, जो इसका सपोर्टर है। इसका दर्द भी के साथ नसों को तरंग खोल देता है वो। तो इसका जरूर खाते रहना। 2 चम्मच 2 ढक्कन सिरप सुबह, आधे घंटा पानी नहीं, 2 चम्मच चूर्ण। ठीक है, ये लीजिएगा। नींबू, आम का अचार, 2 चीज़, बतासा, ये बतासे जो फुल्की होती है ना, चाट फुल्की, एक इसमें टाटरी साटरी का पानी होता है। ये चीज़ बिल्कुल खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं देना इनको, टोटली बंद है, तो खुल सकता है। ठीक है, करिए। ऐसे दबाने से नहीं होते। गांठी में होता है कि नसों में? पीछे नस में। नस में करंट जैसे कि झंझनाहट जैसे? हाँ, दर्द होता
जैसे एक पैर में कि दोनों में? एक ही में। कमर से नीचे तक होता है? नहीं, यहाँ से घुटने से। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इसमें दर्द का चूर्ण और दर्द का तेल, इसमें काम हो जाएगा। इसमें पेट साफ नहीं होता हो तो पेट साफ का लिखा है इसमें, अपना ले सकते हैं। इनका जल्दी हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। ठीक, पहले आता था, अब सामने नहीं आता है, दूर रहता है वो, दिखाई नहीं देता, सपने में मतलब सपने भर में आता है। पहले तो आ जाता था वो। सब चीज़ें जो पहले होती थी सब बंद हो गई हैं ना। ठीक है, अब शरीर हल्का रहता है। ये क्रिया अब करते रहो, ठीक है, क्रिया बंद नहीं करना। दीपक का घंटा अपनी बहन के बारे में पूछना था, देखे नहीं थे इसलिए इसको लेकर नहीं आए, तो पूछ लेंगे अगर जब आप कहें तो उसको लेकर आए। क्या दिक्कत है उनको? उसको 6 साल से तबीयत खराब रहता है, मतलब हम PGI इधर तो उनको लेके आना चाहिए ना तुम्हें। तो हम रास्ता वास्ता उतना नहीं देखे, तो आज पहली बार आ गए, तो हम कहिए तो कल परसों जब तक लेके आ जाओ तुम। उसके हाथ पैर ज्वाइंट हर जगह बहुत दर्द होता है। जॉइंट में है? हाँ, हर जगह। तो दवाई ले जाना हो तो फिर मैं लिखूँ दवाई। और अभी बीच में उसको ओपेरियन सिस्ट भी हो गया है 5 mm का। ये कहाँ है? ये बच्चे जाने। अच्छा, गांठ। तो लेके आओ, सारा चीज समझा दें कैसे करना। आप कब मिलेंगे जो है? हम मिल जाएंगे जब ये 3 बजे के बाद मिलते रहेंगे। और मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती, हम अकेले हैं, हमारी एक बहन मम्मी है, वही जो बहन बीमार रहती है बस, और माँ है। पापा 22-23 साल से खत्म हो गए हैं। क्या नाम तुम्हारा? अशोक कुमार सिंह। कोई कार्य और कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है। पढ़ने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, लेकिन बाद में मन करता है कि नहीं, छोड़ दें। वैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है हमारा, लेकिन कहीं जॉब भी नहीं लगा है। दवाई अभी पूरी लेना है कि बाद में लेना? बहन के लिए अभी तो नहीं लेना है। तो तुम एक काम, निकला है जो खिला दिए और नहीं निकल रहा। इसको हम निकालेंगे, सकारे रुकना पड़ेगा तब हम निकाल पाएंगे इसको। बताऊंगा सकारे कैसे नहीं, ठीक है ना? रुको तो सकाई नहीं करियो, पेट चल। दवाई तुम्हारी छुहारा के बीच 100 ग्राम जला करके और 50 ग्राम कत्था मिला लेना इसी में। ठीक है, और एक दवाई हम इसे दे रहे हैं, इसको मिला लेना इसी में। ये ठंडा की कह रहे हैं कि सेक्शन है यहाँ पहले रही, हमें बहुत दर्द हुआ था रात में। महाराज रात में खांसी भी बड़ी रात, कमजोर खर बहुत रात लिख दिया छुहारा वाला। अभी इनके लाने लिखो फटाफट। बहुत बुरी स्थिति में पहुँच गया। 100 ग्राम छुहारा के बीज। महाराज जी कमजोर भी बहुत हो गया, कोई दवा नहीं सूट करती। 1 साल हो गया। बांदा फतेहपुर सगले खून भी नहीं रहेगा शरीर में। आप ही बहुत छूटे को नहीं बाबू महाराज। पेट साफ होता है? नहीं हुआ। जान निकले का बाकी रह जाती। जान निकलने का बाकी? हाँ, इसका जी घबराहट कमजोरी है तुम्हें सही। श्वास अवधि का? हाँ, दम में थोड़ी दूर चलो। दर्द पैरों में हुआ था? हाँ, यही घुटनों में बहुत ज़्यादा सूझे कि सूझन रहा। डॉक्टरी दवाई के साहब बघा 100 ग्राम भूंज कर और 50 ग्राम कत्था मिलाएं। इसमें लिखो 50 ग्राम कत्था मिलाएं और सहज से चाटें सुबह शाम 3-3 ग्राम। और ये दवाई लगी इन्फेक्शन की लगी है, पेट साफ की है, दर्द का तेल है, दर्द का चूर्ण है। हाँ, तेल का मालिश ढंग से करेंगे। और इसमें लिखा छुहारा 100 ग्राम छुहारा के बीज 100 ग्राम जला कर। ज़्यादा लगती रहती है, चोट लगती रहती है ज़्यादा। अच्छा, चोट लगती। क्या नाम है तुम्हारा? तुला निषाद है? तुला निषाद। तुल्ला निषाद नाम बहुत अच्छा है। राशि नाम है तुल्ला। तुला। अच्छा, तुला राशि का नाम है। नाव का है? तुला ही नाम है। अच्छा, तुला ही नाम है। हाँ, अरे कह रहा हूँ राशि का ही नाम है, तुला निषाद।
और एक लड़का है छोटा सा मेरा 5-6 साल का, कुछ बोलता नहीं है, भूल जाता है। मम्मी बोला पापा बोलता है, फिर भूल जाता है दूसरे पापा भूल जाता। हाँ अपने भूल जाता। बच्चा किस साल का है? 6 प्लस है। 6 साल का? 6 प्लस हो गया। 7वां लग गया। मतलब बोलने में हिचकिचाहट होती है? हाँ वो कहीं गाड़ी के नीचे पेट्रोल लगा है का? वो पेट्रोल पानी आओ ऐसा ना हो कि नई गाड़ी या पेट्रोल वहाँ लाके दिक्कत आ जाए। यहाँ घर में जो है पूरे भूत की बनी रहती है। भूत? हाँ। ये कहाँ है? घर पे। घर पे? हाँ आज 19 साल हो गए, 18 साल से कुछ न कुछ मानो दिक्कत बनी रहती। कुछ बताया उसने भूत? हाँ बताए हैं। नहीं भूत को बोला कि मैं रहता हूँ यहाँ? नहीं बताए हैं कि भाई तुम्हारे पहले तो हमारे शुरू में कुलपूज हैं, कुलपूज द्वारा पहले हमारी माँ, पहले शुरू में माँ ख़त्म हो गई है, तो पहले वो दिक्कत किया, अब उसने थोड़ा थोड़ा इधर उधर से जुहा जा के मानो दिक्कत आए। मतलब इकट्ठा कर ली नहीं, परिवार अपन बना लेनी। हाँ का तो जुआ ली नहीं भूत इकट्ठा। भूत बात करता ही नहीं आपसे? चल तो रस्ते करना चाहिए बाबूजी के पास। ये बात प्रेतिक पितरों चिन्नाल किया नहीं इसी को लाओ बताओ। कुआं कहाँ था पुराना? पुराना कुआं एक दादा का लड़का है उसके घर के सामने है, वो पूर दिया गया, उसके ईंटा निकाल लिया गया है और पूर दिया गया है हमको। उसके जो कुआं के जस्ट सामने से हाँ 1-2 सीढ़ी हाँ बनी हुई थी हाँ चूने से, हाँ और एक पानी की चूने के चरही बनी थी, पानी वाली चूने के चरही। हाँ जो चूना जानते हो ना? हाँ हाँ चूने की जड़ से चरही बनी थी, हाँ। और के बगल से सीढ़ी बनी थी, 2 सीढ़ी, हाँ। और नाक के तीसरे में कुआं चढ़ना था। मालूम है साहब? सीढ़ी तो ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है? कुआं को ध्यान है, कुआं को ध्यान है, उसमें हम पानी भी पिए हैं, उससे नहाए भी हैं, और फिर उसको पूर दिए हैं। एक दादा के सामने पड़ गया है, तो उसने बोला कि मैं इसको पूर दूंगा, तो उसको ईंटा निकाल लिया गया, उसको पूर दिया गया। वो ठीक है भाई? हाँ वो ठीक है साहब, ठीक तो रहा थी मगर सही नहीं रहा था। सही नहीं रहा ना? हाँ मार मार के बकरी बना दे, पता मैं कुआं है। कुआं के जस्ट दाहिने साइड में 6 फुट के नीचे, चरही के नीचे, सीढ़ियों के बगल से धन गड़ा है उसका, और उसमें बैठ है बादशाह जन्नात, जो सबको तबाही कर रखा है। वो 3 मौतें किया उसने। हाँ किया है? हाँ हाँ किया। 3 मौत कर दिया है। हाँ हाँ अब डंडा डालने में लाग गया है, अब ढंग से डंडा डारी वो, समझ गए? हाँ उसकी इसकी देवता से मेरी बात करो, 2 मिनट के लिए बोला ला उसको बात करो। अच्छा मतलब देवता, हाँ पीपल और कोई स्थान का, देवता का स्थान कौन सा था वहाँ पे? हाँ उसके थोड़ा सा चल के था, हट के बाबा जी वहाँ तो कोई स्थान नहीं। पीपल था और एक मढ़िया चबूतरा बना था, कौन था वो? इतना चप्पल उधर है, हमको ज्ञान नहीं। कुआं के पास? कुआं से दूरी था थोड़ी। नहीं है बाबा, हमको जी ज्ञान नहीं। मालूम नहीं तुमको? हाँ नहीं ज्ञान। वो पीपल खत्म कर दिए हैं हमारे होश में से। और एक देवता वहाँ था, हनुमान जी पुराने थे वहाँ कोई। तो हमारे होश सही नहीं। हमारे होश सही नहीं। तो पुराने बता सकते हैं घर। हाँ टीबी है, बताइए। हाँ टीबी इन्फेक्शन की दवा सुबह की, और एक और तो नहीं चाहिए मेरे पास अभी स्टॉक में है नहीं, ले तो 2 चुटकी खाते रहना, और इसको सुबह लेते रहना। और पेट साफ हुआ था कि नहीं? नहीं बाबा जी साफ हो। नहीं साफ हुआ?
उसका है। एक कान काटेंगे तो का पूछना परेशान रहता है का दिक्कत रहती है? पेट में दर्द, घबराहट वगैरह, सर में दर्द हमें तो ये होते ही रहता है। हाँ, रिपोर्ट ऐसा भी नॉर्मल कब से होता है? 4-5 महीने के ऊपर होगा। ये तो होता रहता है, पेट में दर्द, सर में दर्द। अभी कहाँ अभी शरीर भारी रहता, काल को रहता है, भारी से ही रहता है और शरीर काम ही नहीं करता। स्टरवा घवा कर दी। पहले तुम ताकत की दवाई ले लिया तो शरीर में कुछ टमटमी आ जाए, ताकत के टमटम, समझ रहे हो? पहले ताकत की दवाई इनको देते हैं। सांस है वही ये ब्रेन ट्यूमर की मरीज है। ब्रेन ट्यूमर? हाँ जी, तो दर्द मतलब अब गर्दन में और कंधों में ज़्यादा रहता है। झुंझुनाहट आती है का? झंझनाहट नहीं, दर्द रहता है इस साइड के बाद। ट्यूमर कितना बड़ा है? अब वो रिपोर्ट तो मिला ही नहीं। उस बताया ना कितने एम की होगा? 23 कुछ दिखाया, 23 और 25 था। 23 बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही 23 हो जाएगा तो ऊपर दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? हल्की सुई दिख रही है। तो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन के लिए कहा वो नहीं डॉक्टर? ऑपरेशन तो करना है लेकिन करवा नहीं रहे ऑपरेशन। क्यों? बता रहे बच ही नहीं पाएगा मरीज। हाँ, उसमें ये होता है, ये तो पैरालिसिस हो जाएगा तुरंत, जिंदगी भर के लिए कटोली लग जाएगा, और ये तो फिर ऊपर की तैयारी बना लेगा। ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया किसी के तो फिर मौत से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अभी नहीं कि ये ब्रेन ट्यूमर है क्या है, पैसे परेत आत्माएं बॉल खेलती हैं, वैसे भी कहीं जाते हैं और रात के 1 बजे 12। नया मकान कोई बनाया होगा? नहीं बनाया पुराना गिर गया तो नया बनाया। नया बनाए हो? नया मकान तुम्हारा बहुत ख़राब है, ठीक नहीं है। उससे पहले से हमसे खेला कूदी है। वहाँ पर एक बहुत खतरनाक जिन्नात है वहाँ पर, जो इसके ऊपर सवारी लेता रहता है। रात में 1 बजे 12 बजे रात के समय ज़्यादा दिक्कत होती है। में भी अचानक बेटा मुझे दिखाई देता है, पता नहीं कौन कहता मुझे। साइकिल से गिर गया तो काफ़ी बड़ी परेशानी बन गई थी उसको। अभी 10-15 दिन परेशान रहा। ये दांत टूट गया और ये यहाँ फट गया था। साइकिल गिर गई। सर्प किस में आती थी? सांप किस में आते थे पहले? वो मैं मौसिया साथ थी, उनने मकान दिया मुझे, उसमें शर्त मिला। सांप किस कमरे में आता था? हाँ, उसी में आता है। उधरी से निकलते हैं, उसी में आते हैं। 3 साल से बराबर निकल रहा। वही तो हम पूछ रहे हैं। वो हमारा ससुर का नहीं है, वो हमारी मौसिया सास मकान था, एक ही मिली हुई है। एक साइड में ससुर का, एक साइड उसमें संपत्ति गाड़ी है, उस धनाढ़ प्रेत जिन्नातों की बादशाह है, उसी के लिए उसी में बैठे हैं और वही इसको ऊपर नौटंकी चाल चल रहे हैं। पैरम में दर्द है, साइड में हो रहा है। गुरु जी ये वाली दवा नहीं। वहीं खड़े हो तुम। क्या नाम है? नीचे हाथ रखो। नीचे हाथ कर। उमा नाम है, उमा। इसका सर दर्द बताना है, थोड़ा खींचो इसका सर दर्द, कम करो। हाड़ू बताड़े हाड़ू बढ़ते पड़ते मार्चा गोड़चे उमा नहीं थे मार चले जिंद आने नाते शक्ति करके कैद करवा आगे तो मार चला जिंद कारे पानी मर जो ना। जल्दी करो, ठीक करो, और कम करो, और कम कर, और कम कर। एक तरफ का देखो किधर का कम हुआ। इधर का कम हो, इधर कम हो गया ना? हाँ, इधर है अभी ना, इधर ऐसे करो, ये पड़ते मार जाए, इसको भी ठीक कर दे। कम करो, और कम कर, और कम कर, और कम कर। हाँ, और ठीक करो। अब देखो वाला हल्का है, ठीक है। ऐसा करो। अब यहाँ घूम गया। अब देखो वाला, जाओ उठाओ पर्ची और जाके करो क्रिया, और महीने में ध्यान करियो।